बेहोश होने के बाद लियन दूसरी जगह पे पहुंच गई जहाँ पे वो लड़का मिरर में से सारे वक्त उन दोनों को देख रहा था। वो लियन को एबल से दूर करना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से ग्रीम रिपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ही बदतमीज है। हर रोज लियन को ही उसका बिगाड़ा हुआ काम ठीक करना पड़ता है। वो लियन के फेस पर करस करता हुआ कहता है कि अब तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। आफ्टर ऑल तुम मेरी हो। जब लियन को होश आया तब उसे बस यही याद था कि बेहोश होने से पहले वो एबल के साथ थी, लेकिन अभी वो एक दूसरी जगह पे पहुंच गई है जहाँ पे काफी सारे मिरर थे और एक लड़का था। वो लड़का लियन को ग्रीट करता है और बताता है कि वो लियन को बहुत पहले से जानता है। वो दोनों पहले मिले थे, बस अभी वो थोड़ा अलग दिख रहा है। लियन ने उसकी आवाज से उसे पहचान लिया और वो लड़का भी बताता है कि अब तुम्हें याद आया ना, तुम सही हो, मैं सोला हूँ। वो लियन से बात करना चाहता था, इसलिए उसने लियन के सोल को यहाँ पे बुला लिया। ये उसकी अपनी अलग दुनिया है और यहाँ पे वो जैसा भी रूप लेना चाहे वैसा वो ले सकता है। बाहर जो सब कुछ चलता है वो यहीं से ही देखता है। उसने लियन को मिरर में दिखाया कि एबल अब भी लियन के पास उसके जागने का इंतजार कर रहा है। लियन एबल से बात करना चाहती थी, लेकिन सोला ने बताया कि यहाँ से वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा। लियन ने कहा कि मुझे वापस भेज दो, लेकिन सोला ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे लाना इतना आसान नहीं था। और उसने बताया कि लियन सोला का ही आधा हिस्सा है। लियन एक सेंट है और एक सेंट ही इकलौती ऐसी होती है जो सोला को कंट्रोल कर सकती है। ओरिजिनल स्टोरी में भी बताया गया था कि इस दुनिया के पास एक क्रिएटर था। जब वो यहाँ पे था तब सब कुछ एकदम ही परफेक्ट था, सब लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन उसने इस दुनिया को छोड़ने का तय किया और इस दुनिया का सारा मैनेजमेंट उसने सोला के हाथ में सौंप दिया। सोला क्रिएटर को रोकना चाहता था, उसे डर था कि वो ये सब कुछ अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन क्रिएटर ने जाने का फैसला कर लिया था और वो सोला को ये कहता गया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए एक सेंट भेजूंगा। सोला के हिसाब से उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की, सबको खुश रखने के लिए उसने सब कुछ किया। जहाँ अंधेरा था वहाँ रोशनी दी और जो बुरा था उसे सजा दी। लेकिन देखने से ही हम ये कह सकते हैं कि सोला बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाता है। जहाँ पे अंधेरा था वहाँ पे उसने कुछ ज्यादा ही रोशनी दे दी और उस जगह को एकदम ही बंजर बना दिया। उसने ही डार्क लॉर्ड से बुरा काम करवाया और उसे श्राप देकर उसे अपना दुश्मन बना लिया। फिर भी उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छे से क्यों नहीं चल रहा। एक बार सेंट ने भी कह दिया कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि पिछली वाली सेंट यहाँ से क्यों चली गई, क्योंकि ये काम बहुत ही पेनफुल है। सोला उसे रोकने की कोशिश करता है कि अचानक से तुम जाने की बात क्यों कर रहे हो। अगर हम ये काम करते रहे तो एक दिन जरूर सब लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन सेंट ने कहा कि नहीं, लोग खुश नहीं होंगे, तुम ये समझ ही नहीं रहे हो कि लोग दुखी क्यों है। वो चली गई और कहती गई कि मेरे बाद कोई और सेंट जन्म नहीं लेगी, क्योंकि वो आखिरी पर्सन थी। उसने सारे लोगों का दुख एक्सपीरियंस किया और इतने सारे वक्त के बावजूद भी सोला को ये समझ में ही नहीं आया कि लोग दुखी क्यों है।